हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं धर्मेंद्र पटेल आपका आपके यूट्यूब चैनल डीके क्लासेस मैथ एसोसिएशन में फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम आपको लेके आए हैं एवरेज, औसत। औसत आपका एक ऐसा चैप्टर है जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी, तभी तो आपका होने वाला एग्जाम फिर उसके बाद आपके रेलवे, फिर आपका एसएससी जीडी, यूपीपी, जितने भी वनडे एग्जाम हैं या चाहे जो भी हो, आपका औसत बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको बहुत कम समय में हम बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत करीब है। उसको देखते हुए आपको एक एक क्वेश्चन आपका सिर्फ रिवीजन टाइप हम करा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 35.5 किलोग्राम, 28.5 किलोग्राम और 24.5 किलोग्राम और 26.5 किलोग्राम का औसत क्या होगा। औसत बराबर हमारा होता है, औसत बराबर होता है कुल योग बटा कुल संख्या, कुल योग बटा कुल संख्या। औसत बराबर कुल योग बटा कुल संख्या। योग कितना दिया है जोड़ लेते हैं भैया। ए है 35.5 प्लस 28.5 प्लस 24.5 प्लस 26.5 बटा कितनी संख्या हो गई 4। सबको जोड़ लेते हैं। 5 5 10, 5 15, 5 20 की 0 हासिल लगा 2, फिर लगाए दशमलव। अब हो गया 6 6 4 10, 10 8 18, 18 5 23, 23 2 25 की 5 हासिल लगा 2, फिर हो गया 3 2 5 2 7 2 9 2 11, 115/4। अब भाग कर देते हैं। 4 दूना 8, बचा 3, बन गया 35, 4 8 32, फिर 3 4 7 28, फिर 4 5 20। औसत कितना आ गया 28.75। औसत बराबर होता है कुल योग बटा कुल संख्या। औसत बराबर होता है कुल योग बटा कुल संख्या। सबको जोड़ के जितनी संख्या है भाग दे देते हैं। यहाँ दिया है 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। जब ऐसा क्वेश्चन हो, यहाँ भी औसत बराबर होता है कुल योग बटा कुल संख्या, लेकिन यहाँ हम संख्या हमको नहीं निकालेंगे, हम इसको डायरेक्ट करेंगे। मतलब फर्स्ट संख्या, सेकेंड संख्या, थर्ड संख्या और फोर्थ संख्या। कह रहा है औसत। औसत का मतलब इन सभी संख्याओं के बीच का आया होगा औसत। ये देखो, 2 संख्या इधर छोड़ दो, 2 संख्या इधर, तो बीच का तो 9 आया है, बीचों बीच 9 आया है। तो कह रहा है औसत और कह रहा है सम संख्या। तो बताइए 9 के पहले सम संख्या क्या होती है 8, और 9 के बाद क्या होती है 10। और जैसे दोनों को जोड़ोगे 9 10 18, 18 भागे 2 बराबर 9। तो पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या 10 के बाद सम संख्या क्या आएगी 12। हो गया आंसर निकल के। तत्काल इसका आंसर निकलेगा। जब भी अगर आपको सम संख्या कैसा औसत बराबर होता है बीच की संख्या, और इसको रख देते हैं बीच में। इसके पहले 8 रहा होगा, इसके बाद 10, 10 के बाद क्या होगा 12। अगर सबसे छोटी संख्या पूछे तो 6। नहीं तो आप बेसिक से लगा सकते हो। पाना पहली संख्या x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6। एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या। अब होता है औसत बराबर कुल योग बटा कुल संख्या। औसत दिया है 9 बराबर कुल योग 1 2 3 4, x प्लस 6 4 10 2 12। कितनी संख्या है 4, 9 4 36। अभी हो गया 36, इस तरफ लाए 12 घटा लिए तो हो गया 4x। 4x बराबर 24, 4 से काटे तो 6, x बराबर 6। x का मान 6 8, फिर 6 4 10, 6 6 12। बड़ी संख्या 12। अगर आप बेसिक से लगाना चाहो तो बेसिक से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको बेसिक की जरूरत नहीं है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है x संख्याओं का औसत y स्क्वायर और y संख्याओं का औसत x स्क्वायर, तो उन सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले हम योग निकालते हैं। x संख्या का योग, x, अब योग करोगे x संख्या का योग, x संख्या का योग कितना होगा x गुणे y स्क्वायर, और दोनों का गुणा। फिर निकालो y संख्या का योग कितना होगा y गुणे x स्क्वायर। अब कह रहा है इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। अब औसत बराबर कुल योग बटा कुल संख्या। कितना है कुल औसत, कितना है कुल योग, कितना है x प्लस वाई स्क्वायर, फिर क्या है y स्क्वायर बटा x प्लस वाई। संख्या तो हमारी x प्लस वाई ही दिया है। अब भाई संख्या कितना, योग x का योग कितना x प्लस वाई स्क्वायर, और y का योग कितना y प्लस x स्क्वायर, और बराबर कुल संख्या कितना x प्लस वाई। देख लो कुछ कॉमन होगा। यहाँ एक x है, यहाँ 2 y है, यहाँ एक y है, यहाँ 2 है। यहाँ कॉमन ले लो x और y कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में एक y चला गया, x चला गया, क्या बचा y।
और यहाँ से y और एक x गया x और बटा कितना बचा x प्लस वाई। ये देखो x प्लस वाई से कैंसिल हो गया, बचा क्या एक्स वाई, औसत क्या आ गया एक्स वाई हो गया आपका आंसर, क्योंकि यहाँ y प्लस एक्स है, यहाँ x प्लस वाई है। भाई कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप 2 प्लस 1 कर दो चाहे 1 प्लस 2 कर दो, दोनों का मान वही आएगा, इसलिए हमको काटने में दिक्कत नहीं होगी, y प्लस एक्स हो चाहे x प्लस वाई हो, क्योंकि दो जोड़ में संख्या आगे पीछे होने से कोई मतलब नहीं होता है। तो आप एकदम आसानी के साथ इस क्वेश्चन को करते चलोगे। आगे बढ़ते हैं 2 और क्वेश्चन के साथ। एक क्रिकेट के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, उनके साथ कप्तान को शामिल कर लिए जाने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती। कप्तान की आयु, सबसे पहले ये देखो कप्तान की आयु हमको निकालना, कप्तान की आयु कितना होगी। ये देखो पहले 10 सदस्यों की औसत आयु कितना थी 30 वर्ष, क्योंकि यहाँ आयु में वृद्धि हो रही है तो कप्तान की आयु इससे कम तो नहीं हो सकती पहले से। पहले कितना थी कप्तान की आयु सबकी 30 वर्ष। अब बताइए 30 के बाद कप्तान आया तो कप्तान के आने के बाद 1 वर्ष औसत में वृद्धि होती है। वृद्धि कितने की होती है 1, कितने लोगों में वृद्धि हो रही है 10 पहले थे, एक कप्तान आया कितना हो गए 11 लोगों के साथ वृद्धि हो रही है। 30 इकन्नम 30, 11 इकन्नम 11, कितना हो गया 41 वर्ष का हो गया कप्तान की आयु कितना आ गई 41 वर्ष। एकदम आसानी के साथ लगाएंगे, नहीं तो आप बेसिक से लगाओगे यार, बेसिक से लगाओगे। 10 लोगों की आयु का ये कितना होगा 10 गुणे 30, और फिर सर्वांतर कप्तान के आने के बाद कितना हो गए 11 लोग। अब कह रहा औसत आयु क्या हो गई 1 की वृद्धि हुई, जो 30 थी अब कितना हो गई 31। इन दोनों को गुणा करके घटा लो, कप्तान की आयु आ जाएगी 41 वर्ष। तो आपको यहाँ से नहीं करना है, आप यहीं से कर लो एकदम आसानी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परिवार में 10 सदस्य रहते थे जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। किसकी बढ़ गई, नौकरी के जाने के बाद जो व्यक्ति बचे हैं उनकी औसत आयु बढ़ गई। तो नए जो व्यक्ति गया है व्यक्ति की आयु निकाल लो, व्यक्ति की आयु मतलब 28 थी 28 है। अब एक व्यक्ति चला गया, अब चला गया तो इन्हीं 10 की तो आयु 10 में से कितने बचे 9 की तो आयु बढ़ी होगी, तो बढ़ी होगी जो गया है उसकी आयु कम रही होगी। 28 से कम होगी तभी तो बढ़ रही है, 28 से बढ़ के 29 हो रही है, तो जो गया है उसके 28 से कम होगी। तो कैसा चिन्ह रखेंगे माइनस का चिन्ह रखेंगे। और कितना बढ़ा है 1 बढ़ा है, कितने लोगों का बढ़ा है 10 में से 1 चला गया, कितने बचे हैं 9। 28 माइनस 9 कितना हो गया 19 वर्ष। जो व्यक्ति गया है वह कितने का था 19 वर्ष का था जो गया है। एकदम आसानी के साथ यहाँ से लगाएंगे, नहीं तो क्या करोगे एक बार निकाल लो 10 गुणे 28 कर दो, फिर सर्वांतर नए व्यक्ति की आयु निकालना है। अगर 1 चला गया तो कितना बचा 9 लोग बचे हैं, और कितना 1 कह रहा है बढ़ गई, जो 28 से औसत आयु कितना हो गई 29। इन्हीं दोनों का गुणा करके घटा लो, फिर से आपका 19 वर्ष आंसर आ जाएगा। जहां से आपकी इच्छा करे वहां से आप बताओ। 10 व्यक्तियों के एक समूह में से 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। मतलब जो व्यक्ति गया है 10 किलो का, एक व्यक्ति को मतलब रिप्लेस कर दिया गया, एक के स्थान पे दूसरे को लिया गया। तो आप निकाल लो नए व्यक्ति का भार कितना होगा, क्योंकि 60 से ही बढ़ रहा है, 60 से बढ़ रहा है तो मतलब 60 तो जो आया है उसका होगा ही, औसत जब भी दिया हो 60 तो उसका होगा। अब कह रहा है वृद्धि हो रही है औसत में से, अगर वृद्धि हो रही तो यहाँ रखो प्लस का, कितने की वृद्धि हो रही है 1 किलोग्राम। कितने लोगों में वृद्धि हो रही है 10 व्यक्ति थे, एक गया फिर एक आया 10 थे, कितने की वृद्धि हो रही है कितने लोगों में 10 की। 60 10 इकन्नम 10 कितना हो गया 70 केजी का नया व्यक्ति हो गया। बस आपको यही इतना याद रखना है, जितने में वृद्धि हो रही उतना ही व्यक्ति रखना है। अगले क्वेश्चन में अगर नए व्यक्ति का भार पूछ रहा है
क्या है, कह रहा है 6 व्यक्तियों के एक समूह में से उनमें से 80 किलोग्राम वाले भार के व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया, जिससे औसत भार में 3 की कमी हो जाती है। मतलब देखो कहाँ से कमी हो रही है, 80 से। कितना, एक व्यक्ति छा था, छा में से कितना गया, एक गया, फिर एक आया, कितने व्यक्ति हैं 6, और कितना औसत भार कम हो रहा है, कम हो रहा है, माइनस हो रहा है, माइनस कुछ रखोगे 3 से, 80 माइनस 18 कितना हो गया, 62 kg का व्यक्ति आया है, जो नया आया है। जो नया व्यक्ति आया है कितने का, 62 किलोग्राम का व्यक्ति आया है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।